सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो जैसे कि अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आपके संस्कृत के डीएलएड और जो भी छात्र डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने संस्कृत भाषा लिया, सेमेस्टर फर्स्ट की क्लासेस चली हैं, सेमेस्टर 4 की भी क्लासेस हम लेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन में थोड़ा सा और शेड्यूल जो है हमारा सिस्टमेटिक हो जाए, फिर हम आपकी क्लासेस सेमेस्टर 4 के लिए भी स्टार्ट, हिंदी की भी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार करना है आपको। आज ये आपकी दूसरी क्लास है, जो मैंने जैसा आपसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू आपके क्या बोलते जी, हाँ सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है जी। तो पहला जो आपका उसमें पॉइंट था, पशु पक्षियों के नाम, आसपास की वस्तुओं के नाम। अब आसपास की वस्तुओं में ढेर सारी चीजें आ जाती है। मैंने बताया था उसमें आपके वस्त्र, आपके आभूषण आ जाएंगे, वस्त्र आ जाएंगे, घर के बर्तन आ जाएगा, आपके भोजन सामग्री आ जाएगी, आपके पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ये सारी चीजें आ जाती है। आसपास में सब शामिल होता है, ठीक है। मतलब दैनिक उपयोग की वस्तुएं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। फिलहाल जैसा कि आपका पेपर देखा गया है, पेपर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आज की दूसरी क्लास है और हम इसको थोड़ा सा पार्ट्स में पढ़ाएंगे। आपको लेंदी नहीं बनाना है, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक हम प्रेषित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर बाकी जब आपकी परीक्षा नजदीक आएगी तो मैराथन वगैरह आपके लिए हम प्रॉपरली लेंगे, ठीक है। तो आज हमारी क्लास दूसरी क्लास है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को जुड़ने के लिए। जितने लोगों को लाइक कर देना सेशन को, हाँ जितने छात्र हैं सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, हाँ अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो, बता दो कि अब डेली क्लासेस आपको यहां पर प्राप्त होंगी, ठीक है। कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। तो चलते हैं, आज पशु पक्षियों के नाम, संस्कृत नाम की जानकारी, संस्कृत में पशुओं के नाम। आइए देखते हैं संस्कृत में और क्या क्या बोलते हैं, जो आप आज अभी तक आप लोगों ने जिनको हिंदी भाषा में पढ़ा है, आज उनको हम संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके नाम को आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे जितने छात्र हैं। स्वागतम सर्वेषां, बहुत बहुत स्वागत सभी छात्रों का हमारे इस सेशन में, ठीक है। अरे वाह, चलो जी, पहला जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्या मेरे प्यारों, लिखा हुआ है अश्वः, है घोड़ा, है हिंदी अर्थ है घोड़ा। घोड़ा को क्या बोलते कहते हैं सर? अश्वः बोलते हैं। अश्व मतलब क्या होता? घोड़ा। संस्कृत में अश्वः बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, हयः, और क्या नाम आता है? हयः, ठीक है। हयः, हयः मतलब भी क्या होता है? घोड़ा, ठीक है जी। सभी लोग भाई सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक कर दो, जो भी छात्र हैं, सबसे निवेदन है जी, ठीक है। घोटकः, वाजिः, वाजीह, ठीक है जी। घोटकः, और क्या कहते हैं इसको? घोटकः कहते हैं। घोटकः मतलब भी घोड़ा होता है। तुरगः, तुरगः मतलब भी घोड़ा होता है। तो पर्याय समझ लो, ये संस्कृत में कोई भी नाम आ सकता है। तुरगः आ सकता है, घोटकः आ सकता है, हयः, वाजी। आपको आपके एग्जाम में देता है कि आपको हिंदी वाला पार्ट दे देता है, उसकी संस्कृत पूछ लेता है, संस्कृत वाला दे देता है, उसका हिंदी पूछ लेता है। समझ में आया? संस्कृत वाला दे देता है, हिंदी पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा है ऊंट। ऊंट की संस्कृत क्या होती है? जितने लोगों कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजोगे, आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, आप चाहे यूपी टेट आगे देने वाले होंगे, यूपी टेट की परीक्षा में 2 अंक का आपका यहीं से पूछता है, ठीक है। सी टेट की परीक्षा देने वाले हैं, देंगे आप भविष्य में, तब भी आपके लिए अब क्लास उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम आपको कहीं आपको पैसेज में दिख जाएगा लिखा हुआ, तो पैसेज में आ जाता है तो उसका समानार्थी पूछ लेता है, तो आप दे नहीं पाते हो उसका आंसर, ठीक है। उष्ट्रः, उष्ट्रः, ऊंट को क्या बोलते हैं संस्कृत में? उष्ट्रः बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उष्ट्र। और पीडीएफ के लिए आप सभी छात्र हमारा संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगी है, वहीं से ज्वाइन किया, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा ज्वाइन करके पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ऊंट, ऊंट क्या है? उष्ट्रः। क्या बोलते हैं? उष्ट्रः बोलते हैं, ठीक है। और उष्ट्रः का मतलब क्या होता है? ऊंट। एक तो उष्ट्रः बोलते हैं, और इसका एक और बहुत ही प्रसिद्ध है क्रमेलकः। क्या बोलते हैं? क्रमेलकः। क्रमेलकः मतलब भी क्या होता है? ऊंट होता है, ठीक है। क्रमेलकः, एक एक आपको हम कोशिश करेंगे कि एक एक आपको हम एक्स्ट्रा बताते चलें, ठीक है।
एक एक हमारी हमारी पूरी वो रहेगा कि हम आपको एक एक एक्स्ट्रा बताते चले, ठीक है जी। वाह, चलो जो आ जाओ। क्या बोलते हैं? क्रमेल का ऊंट, उष्ट्रा। बोलो कमेंट बॉक्स में, चाहे हिंदी माध्यम में चाहे संस्कृत, इसको इस भाषा को आप जैसे क्रमेल का KRAMEL क्रमेल का ऐसे लिखकर भेजो। अगर लिखोगे तो फिर भूलोगे नहीं परीक्षा में, याद रखना क्रमेल का। फिर है आपका मुर्गा तरीतो है। सुबह सुबह जब मुर्गा की बांग सुनते हो तो आप कहते हो मुर्गा बोल रहा है, हैं? का बोलते हो? कहते हो मुर्गा बोल रहा है। आ से का बोलोगे? कुकुटा बोल रहा है, हैं? आज से क्या बोलोगे? बोलोगे कुक्कटा बोल रहा है। समझे कि नहीं समझे? हैं? का बोलोगे? हाँ हाँ बोलो बोलो। अब बोलते रहोगे, बोलोगे तो भूलोगे नहीं। उच्चारण करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जीवन भर नहीं भूलोगे। मुर्गा को का मुर्गा जी। और अगर तुम लोग कमेंट में नहीं कर, तुमको हम मुर्गा और मुर्गी बना देंगे, बता दे अपनी क्लास में। चुप पे कुक्कटा बन जाओ। का बोलो जी? कुक्कटह, कुक्कुटह, कुक्कुटह, हैं? कुक्कुटह। और इसी को मेरे प्यारे छात्रों कहते हैं ताम्रचूड़ः चरणायुधः। इसको क्या कहते हैं? एक नाम और इसका है ताम्रचूड़ः, ठीक है? जानते रहो अपनी जानकारी के लिए, कभी कभी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है ना। ताम्रचूड़ः चरणायुधः, और क्या बोलते हैं? चरणायुधः, चरणायुध, ठीक है? चरणायुधा। ये इनके और भी अन्य नाम है, ये सब संस्कृत नाम है, इसलिए बता दे रहा हूं एक्स्ट्रा में। कभी ऑप्शन में यही आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? कुक्कुटः मतलब मुर्गा, मुर्गा मतलब कुक्कुटः। ताम्रचूड़ः, अरे कितना अच्छा नाम है, ताम्रचूड़ः। क्यों जी? ताम्रचूड़ः, जियो। तब लाइक शेयर कर दो आप लोग कि मैं थोड़ा सा क्लास को। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है गर्दभः। क्या लिखा है बच्चा? गर्दभः। क्या लिखा है? गर्दभः। गर्दभा मतलब क्या होता है? गधा। क्या होता है जी? गधा। कभी गुरुजी बोलेंगे गधा हो का है? गर्दभा हो क्या है? गर्दभा हो क्या? अरे वाह, जियो भाई, आ जाओ फटाफट। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, खरह। लिखते चलो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, बाकी हम पीडीएफ भिजवाएंगे आपको। खरा मतलब क्या होता है? गर्दभा, गर्दभा मतलब खरा, खरा मतलब गधा। समझे ना? कि समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? आगे चलें, आगे बढ़ें, सब लिख लेना अपनी कॉपी में। इसीलिए कह रहा हूं बार बार कमेंट करके लिख के भेजो, ताकि जीवन में भूलो नहीं, ठीक है? खरा, रसभा, रसभा भी एक इसका संस्कृत होती है, ठीक है? खरा, गर्दभा, गधा, ठीक है? अब देखो, नेवला को क्या बोलते जी? पशु पक्षियों के नाम है बच्चा, पशु और पक्षियों के नाम, ठीक है? संस्कृत पशुओं के नाम। आगे आ जाओ, फिर चलते हैं। चलो जी, आगे चलते हैं। फिर आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर आपका आता है क्या? नकुलहा। नेवला को क्या बोलते हैं? नकुलहा। क्या बोलते हैं जी? नेवला को क्या बोलते हैं? नकुलहा। जितने छात्र हैं भाई सभी लोग लाइक वाइक कर दो जी, जितने छात्र हैं जी। नकुला है, नकुलहा। क्या बोलते हैं? नकुलहा। भैंसा, महिषा। क्या बोलते हैं? महिषा भैंसा होता है। महिषा का मतलब क्या होता है भैया? भैंसा। कभी देखा आप लोगों ने? गांव में हमारे बड़ा डर लगता था एक बार, है बहुत खतरनाक। हाँ, महिषा। और इसको कहते हैं कलुषः। और एक इसका नाम आता है क्या संस्कृत में? कलुषः। क्या आता है जी? कलुषः, ठीक है? कलुषः। बोलो बोलो, बोलते रहो, लिखते रहो, जीवन में भूलोगे नहीं। जितने छात्र हैं सब लोग बोलते रहो, लिखते रहो, जीवन में नहीं भूलोगे, बता दे रहे हैं, ठीक है ना जी? आगे है चूहा। चूहा को क्या कहते हैं? मूषकः। क्या बोलते हैं? मूषकः। बोलो बोलो, लिखो सभी लोग, फटाफट लिखेंगे अपने अपने। तुरंत लिखकर हमको बताएं। मूषकः, चूहा। मृगः है, मृगः देखो, मृगा का मतलब पशु भी होता है कहीं कहीं, और हिरण भी होता है, ठीक है? हिरण भी होता है और पशु भी होता है, ठीक है? हिरण भी होता है और पशु भी होता है, ठीक है ना जी? वाह, हिरण भी होता है और पशु भी होता है, ध्यान देना। देखो, हरिणः, मृगः, कुरंगः, एक और इसका नाम है हरिणः। हिरण को हरिणः भी बोलते हैं, हरिणः, कुरंगः,
और क्या बोलते हैं जी, कुरंगः, ये भी नाम आता है संस्कृत में, हरिणः, कुरंगः, मृगः, हरिणः, हिरणः, हिरण हो, जो हिरण बोलते हैं, हिरण को आप हिरण को संस्कृत में मृगः भी बोलते हैं और हरिणः भी बोलते हैं, कुरंगः भी बोलते हैं। समझ में आया? ये सारी चीज लिखते रहो, लिखकर भेजो। हाँ, जल्दी गड़बड़ी नहीं होगी और भूलोगे नहीं, सच्ची बता रहे हैं। अब कसम खा लें, खाएंगे नहीं लेकिन, है, क्योंकि आपका आंसर हमेशा लल्लन टाप आता है जी। हाँ, चलो जी, अभी आपका अभ्यास भी हम कराएंगे, चिंता ना करें, इसका हम अभ्यास भी कराएंगे, चिंता मास्तु वस्तु। फिर लिखा है अजह, क्या लिखा है जी, अजह। अजह मतलब क्या होता है, बकरा। अजह मतलब क्या होता, बोलो बोलो, अजह का मतलब क्या होता है? जितने छात्र हैं सभी लोग लिख के भेजेंगे, अजह का मतलब क्या होता है जी, बकरा है। बकरा जानते हैं जी, गांवों में देख बकरा, तो अजह उसको क्या बोलते हैं, अजह। अजह मतलब बकरा, ठीक है। और इसका स्त्रीलिंग होता है क्या, बकरी है, बकरा, बकरी। अजह से अजा हो जाएगा, ठीक है, अजह, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चा छागह, क्या बोलते हैं जी, बहुत कम लोगों, भाई थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक करो जी, लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाते रहो, ठीक है, और बढ़ाओ जी। छागह, और क्या बोलते हैं, छागह है। छागह मतलब क्या होता है, बकरा। अजह मतलब बकरा, ठीक है। और इसी का बनता है अजा। अजा मतलब होता है बकरी। अजा मतलब क्या होता है जी, अजा का मतलब होता है बकरी, और इसी का छागा का छागी हो जाएगा, ठीक है। अजा, सॉरी यहां ना लिखें, अजा का मतलब क्या होता है, यहां लिख लो अजा। जब विसर्ग रहेगा तो बकरा, और आकी माता रहेगी तो बकरी, ठीक है। इधर छागा लिखा है तो बकरा, छागी लिखा है तो बकरी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कौनो समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। अब यहां है कुत्ता। कुत्ता, कुत्ता को क्या बोलते हैं? अब आपको गांव में जब कहीं कुत्ता दिख जाए, कहीं, आजकल तो सब डॉग लवर होते हैं ना, है ना जी, तो आओ देखो, कुत्ता को कहते हैं भजिया कुक्कुरहा। क्या बोलते हैं, कुक्कुरहा। लिख के भेजो तुरंत, जितने लोग हो सभी लोग लिख के भेजो, कुक्कुरहा। क्या बोलते हैं, कुक्कुरहा। सारमेयः होता है यह, सारमेयः। सारमेयः मतलब क्या होता है, कुत्ता। श्वान, श्वान मतलब क्या होता है, श्वानः। क्या होता है, श्वानः मतलब भी होता है कुत्ता, ठीक है। एक एक अर्थ हम सबसे पूछेंगे, इसके लिए हम आपका अभ्यास प्रश्न जब ये हो जाएगा तो आपका हम अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। कुत्ता, कुक्कुरः, सारमेयः, श्वानः। गधा को क्या बोलते, खरः। गधा को क्या बोलते, खरः, ठीक है। गर्दभः, अभी एक बार और आया था, कहां गया, गर्दभः, ठीक है जी। वृषभः, इत्यादि इत्यादि। चलो, चीता, चित्रकः, ध्यान देना, चीता को क्या बोलते, चित्रकः। चित्रकः मतलब चीता है। जो आप कहते हैं चीता, आपने क्या देखा, आपने चिड़ियाघर में क्या देखा, तो बताओगे घर में जाके, भैया हमने चित्रकः देखा, बहुत चितकबरा। चूंकि चीता चितकबरा होता ना जी, इसलिए उसको संस्कृत में क्या बोलते, चित्रकः बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्रकः। एनी समस्या? बहुत बहुत स्वागत है सभी का छात्रों का। भाई थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक मारते रहो जी, है, लाइक शेयर काहे नहीं करते हो, शर्माते हो का? अब तुम्हारे सासू माँ से बता देंगे अगर लाइक नहीं करोगे, बता दे रहे हैं, चुप पे लाइक शेयर कर दो जितने छात्र हैं। भालू, रिक्षः, रिक्ष, भल्लूकः, रिक्षः। क्या बोलते हैं इसको, रिक्षः। क्या बोलेंगे बच्चा, रिक्षः, रिक्षः। भल्लूकः, भल्लूकः मतलब भालू, रिक्षः मतलब भालू, रिक्ष, उसी को रिक्ष बोलते हैं अस्तु। भालू, रिक्षः, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बोले, बोलो रिक्शा। इंपॉर्टेंट है रिक्शा, ये वाला इंपॉर्टेंट। भल्लू का मतलब भालू समझ, रिक्शा आ जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, भालू होता है, समझ गया। सारमेयः आ गया तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सारमेयः मतलब क्या होता, कुत्ता, समझे जी। बिलाव, मार जा रहा, हाँ, जो बिल्ली होती है क्या बोलते हैं उसके, मार जा रहा, ठीक है जी। बिलाव मतलब समझ रहे हैं, वाह, जल्दी आओ। मार जा रहा, वो जो पुरलिंग है, ये पुरलिंग में है ना, बिल्ली नहीं है, बिलाव है, बिलाव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, बिलाव बोलते हैं, ठीक है। मार जा रहा, विलाड़ा है, विडाला, क्या बोलते हैं, विडाला, ठीक है, विडाला, ठीक है, विडाला मार जा रहा। इत्युक्ते किम, इत्युक्ते, चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो और बताओ,
क्लास समझ में आ रही है ना जी? ठीक है, बिडाला। और इसी का जब आप स्त्रीलिंग बनाओगे, बिल्ली का क्या होता है, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं, उसी का एक याद करोगे तैयार हो जाएगा। बिल्ली को बोलते हैं यहां मार जा रहा है तो यहां मारजारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मारजारी। यहां बिडाला है तो बिडाली हो जाएगा, बस अंतर इतना है। जैसे छागा छागी है, छागा छागी, बकरा बकरी है कि नहीं, अजह अजा, वैसे ही मार जा रहा मार जा रही, बिडाला बिडाली। ठीक है, भेड़ मेषह, भेड़ का मतलब मेष, जो आपके यहाँ वो ले जाते हैं ना, ढेर सारी झुंड में जाती जाती हैं, वो क्या बोलते हैं, मेषह। क्या बोलेंगे बच्चा, मेषह, भेड़ भेड़ भेड़। एड़कह ऊर्णायुः, ठीक है, इसी को बोलते हैं एड़कह। ध्यान देना, ये सारे शब्द जो अलग से हैं ये आपको ज्यादा याद करना है। एड़कह, ठीक है, ऊर्णायुः क्या बोलते हैं, हाँ। और कमेंट में पढ़ दो, कमेंट में लिखोगे सभी लोग जितने छात्र हैं जी। ऊर्णायुः लिखा, ऊर्णायुः, ऊर्णायुः, ऊर्ण मतलब जो ऊन देती है, जो ऊन जिनसे बनता है, ऊन से ऊर्णायुः, जो ऊन देते हैं, ऊन देती ना जी, भेड़ों से क्या मिलता है, ऊन मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊर्णायुः। बंदर को क्या बोलते हैं, बंदर है। बंदर देखे ना जी आप लोग, है छत पत पे चढ़ के बड़ा गड़बड़ करता है जी। जी चलो जी, वानरः कपिः। हाँ, अगर आपको नाम याद है किनके, किसके, हनुमान जी के ढेर सारे नाम है, तो आपको समझो वानर का नाम पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, जियो मेरे शेरो। ठीक है, शाखा मृगः, इसी को शाखा मृग कहते हैं। क्या कहते हैं, शाखा मृगः। शाखा मृगः इसलिए कहते हैं कि यह शाखाओं पर चढ़ता है। बंदर किस पे चलता है, शाखा से शाखा का, शाखा से शाखाओं पे कूद कर जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शाखा मृगः बोलते हैं। ठीक है, कपि बोलते हैं, वानर बोलते हैं किसको, बंदर को। हाँ जी, बोलो बोलो, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और जब इसी का ये तो पुल्लिंग है, और जैसे कहते हैं बंदरिया है तो क्या हो, वानरी, उसको यहां इसको वानर तो उसको वानरी, बंदरिया को क्या बोलते हैं, वानरी। याद रखना क्या बोलेंगे, वानर, सब हम पूछेंगे, समझ लेना। इसका एक बेहतरीन, और ये जो चैप्टर है ये आपके एक तो डीएलएड में काम आएगा ही आएगा, साथ में साथ जो अगर आगे आप यूपी टेट की तैयारी करोगे, टेट की तैयारी करोगे, सुपर टेट की तैयारी करोगे, या फिर सीटेट की तैयारी करोगे, 100% आपको हर जगह काम आएगा। हर जगह यहाँ या चैप्टर आपका हर जगह काम, आपने अगर डीएलएड अच्छे से पढ़ लिया तो सच बता रहा हूं, ये डीएलएड अच्छे से पढ़िए, पूरा का पूरा हेल्प करता है आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट में, समझ लेना। आगे चलें, आगे बढ़े। हालांकि पर्याप्तम वर्तते, आज ये पशु पक्षियों के नाम हैं, और आगे देख लेते हैं। चलो जी, अब जैसे बात करते हैं, चलो, आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी। ठीक है, संस्कृत के नाम की जानकारी, तो जितने लोग जुड़े हैं फटाफट भैया आ जाओ, देरी नहीं करना है। तो यहां पर आपको देखना है मेरे प्यारों कि सुअर, जो अक्सर आप देखते होंगे गांवों में, सुअर देखते हैं ना जी, सुअर देखते हैं आप लोग, कभी देखा है आप लोगों ने सुअर, कितने छात्रों ने सुअर देखा है? अरे बोलो, शर्मा का रहे हो, बोलो, लिख के बताओ कितने छात्रों ने सुअर देखा है, जल्दी कमेंट करो। देखा है, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, वाराह, शूकरः, और क्या बोलेंगे, शूकरः, वाराह। ठीक है, बोलो बोलो, कमेंट करो सब लोग, वाराह, शूकरः। और कोई चीज, ठीक है, और इसी का अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना हो, स्त्रीलिंग तो वाराही, हाँ, शूकरी, ऐसा बोल देते हैं, वाराही बोल देते हैं, शूकरी बोल देते हैं। ठीक है ना जी, मैं आपको कॉल करता हूं। ठीक है, आ जाओ। फिर आता है बाघ, बाघ को क्या बोलते हैं, समझो, व्याघ्र। इस तो समझ जाओगे ना,
बाघ से व्याघ्र, सुअर शूकरः, लेकिन एक और अन्य नाम इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, वाराह, क्योंकि ये आएगा तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, ठीक है, वाराह। हाँ, व्याघ्र क्या होगा, व्याघ्र, ठीक है, बाघ क्या क्या होगा बच्चा, व्याघ्र, द्वीपी। हाँ, और एक नाम याद रख लो जो ज्यादा याद रखना है, द्वीपी। देखो व्याघ्र से व्याघ्र तो याद हो जाएगा, अगर कहीं पे शब्द आ गया द्वीपी, दो तो द्वीपी मतलब भी क्या होता है, व्याघ्र। हाँ, क्या होता है, व्याघ्र, बाघ, जिसको कहते हैं बड़े बाघ हैं, बड़े छोटे बच्चों को डराते हैं कि बाघ आ जाएगा, व्याघ्र आ जाएगा, द्वीपी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, द्वीपी आ जाएगा, समझे कि नहीं। वही है बंदर, बंदर का शाखा मृगः, देखो अभी मैंने बताया शाखा मृगः भी होता है, वानरः भी होता है, कपिह भी होता है। देखो रिपीटेड आ रहा है, इसका मतलब है आइए जरूरी है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत भेजा करो, जितने छात्र हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा कीजिए, सबसे निवेदन है हमारे प्रिय छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। एनी समस्या वर्तते, ठीक है। शेर का तो जानते हैं सिंघः, क्या होता जी, सिंघः। हाथी का गजः, इसी को बोलते हैं हस्ती। और क्या बोलते हैं, हस्ती का मतलब भी होता है पूरा हस्ती नहीं, मुस्कुराती हस्ती वाला, मुस्कुराने वाला हस्ती नहीं, हस्ती आधा सा, आधा सा, ठीक है। जितने छात्र हैं हस्ती का मतलब लिख के भेजिए तुरंत, हस्ती को संस्कृत में क्या बोलते हैं, माफ कीजिए हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तुरंत लिख के बताओ, जितने छात्र हैं तुरंत बताएंगे हमको जी। हेलो कर लो बात, सभी लोग बताएंगे हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, फटाफट लिख के भेजिए, फटाफट बताएंगे जितने छात्र हैं, संस्कृत में हाथी का होगा जी। हस्ती, गजः, कुंजरः, और क्या होता है, कुंजरः, कुंजर मतलब क्या होता है, हाथी, कुंजरः, बोलो बोलो बोलो, जितने छात्र हैं बोलो क्या होगा जी, तो कहोगे कुंजरः, करी है, हस्ती, गजः, कुंजरः, और क्या बोलते हैं इसको, करी भी बोलते हैं, करी है। अब अपना वो अंडा करी मत समझ लेना कि भैया अंडा करी, ना ना ना, अंडा हटाओ, करी बराबर हाथी, समझे ना जी, हाथी, करी, हस्ती, कुंजरः, कुंजरः है, कुंजरः, ठीक है। कि ऐसे पता नहीं कि एक बहुत अच्छा सा श्लोक आता है, कुंजर ऐसे कुछ करके है, हाथी उसका अर्थ होता है, ठीक है। क्या बोलोगे, लिख के भेजो, कभी नहीं भूलोगे, लिख के भेजो, कुंजरा मतलब हाथी होता है। गैंडा, गंडकः, हाँ, गंडकः, क्या बोलते हैं, गंडकः, ठीक है, गैंडा, ठीक है, गंडकः लिख लो। चूहिया, देखो चूहा को मूषकः बोलते हैं, याद रखना, चूहा को मूषकः बोलते हैं और चूहिया को मूषिका, मूषकः मूषिका, वानरः वानरी, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हस्तः हस्ती, मकड़ी, लूता, मकड़ी को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, इसको लिख के भेजो सभी लोग जितने छात्र हैं, मकड़ी, मकड़ी को क्या बोलेंगे, अच्छा हाँ, इसके और भी लिख लो भाई, शेर का सिंघा ही लिखा है, मृगेंद्र, और क्या बोलते हैं, मृगेंद्र। देखो जानते हैं ना जी, जो संस्कृत में तत्सम शब्द होते हैं वही उसका संस्कृत रूप है, जो तत्सम होते हैं वही उसका संस्कृत रूप है, वही क्या है बच्चा, वही उसका संस्कृत रूप है, समझे कि नहीं, वही उसका क्या है बच्चा, वही उसका संस्कृत रूप है, ठीक है। लूता मतलब मकड़ी, घोड़ी, अश्वा, ये विसर्ग नहीं रहेगा, भैंस, महिषी मैंने बताया था, हिरनी मैंने बता दिया है, और वृश्चिका, बिच्छू, बिच्छू 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 जो डंक मारती बिच्छू, वृश्चिका, लिखो इसको, जितने छात्र हैं इसको लिखोगे, हाँ इसको जितने छात्र हैं लिखेंगे, मेरे प्यारे छात्रों हैं, जितने छात्र हैं, ठीक है, सभी लोग लिख के भेजो जो बिच्छू को क्या बोलते हैं, हस्तिनी, क्या बोलते हैं, हस्तिनी, आपके हस्तिनी मतलब हाथी होता है, हथिनी, हथिनी होता है, ठीक है। हाथी कैसा शब्द है, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग, जल्दी बताओ, हाथी पुल्लिंग है, हथिनी जो होता है वह स्त्रीलिंग है, उसका यहाँ हस्ती तो वहां उसका हस्तिनी हो जाता है ना जी, कोनो दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। बिच्छू का लिख के भेजो, वृश्चिकः, ठीक है, वृश्चिकः, ठीक है, लूता, ठीक है,
फटाफट लिखो जितने लोग हो। हाँ भाई तुम्हारे इसका एक और लिख लो, मरकटकाह, मरकटकाह, मरकटकाह। एक और लिख लो, ऊर्णनाभः। एक और इसका नाम लिख लो, ऊर्णनाभः। हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ऊर्णनाभः, मकड़ी, मरकटकाह, ऊर्णनाभः, लूता। इतने नाम मकड़ी के हैं। घोड़ी, अश्वा, भैंस, महिषी, वृश्चिकः, विच्छु, खरगोश, शशकः। शशकः मतलब क्या होता? खरगोश। लिखो लिखो जल्दी से, शशकः, खरगोश। बोलो बोलो, क्या होता जी? खरगोश। अभी आप लोगों को हम ठीक है, शशकः खरगोश। श्यार या गीदड़ को श्रृंगालः क्या बोलते हैं? श्रृंगालः। हिरण को हरिणः, ठीक है। सांप को सर्पः, भेड़ को एड़का या वृकः, ठीक है। अभी मैंने बताया एड़का बताया था, वृकः बताया था, ठीक है। ऊर्णनाभा बताया था, सॉरी ऊर्णायुः, ऊर्णायुः बताया था। लोमड़ी को लोमशा, याद रखना यह आता है, इंपॉर्टेंट है। लोमड़ी, लोमड़ी को क्या बोलते हैं? लोमशः, लोमशा। लोमड़ी को क्या बोलते हैं? सभी लोग बताओ, लिख के भेजो इसको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है जी। बताओ लोमड़ी को क्या बोलते हैं, जितने लोग हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, स्वागतम सर्वेशाम कृते। जो भी छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है, ठीक है, ठीक है। लोमशा, लोमाली, और क्या बोलते हैं? लोमाली, लोमाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लोमाली भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? लोमाली। लिख लो जल्दी से, ये वाला लोमशा मतलब लोमड़ी होता है, लेकिन लोमाली, लोमाली, लोमड़ी, लोमाली, ठीक है जी। कुतिया, अच्छा शर्मा, शर्मा भी बोलते हैं। एक नाम इसका जो कुत्ता को मैंने बताया सारमेय, मैंने क्या बताया? कुत्ता का सारमेय, ठीक है। श्वानः, कुतिया का क्या होता? शर्मा। या वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, ठीक है जी। शर्मा, अरे ओ आपके पड़ोस वाले शर्मा जी की बात हम नहीं कर रहे हैं। शर्मा मतलब कुतिया। देखो कितना बढ़िया, तो संस्कृत से बड़ा फायदा है तुम लोगों का। पूछो क्या है? संस्कृत से फायदा इसलिए है, कोई ज्यादा अगर तुमको बोले, तुमसे ज्यादा कोई ज्ञान दिखाए, आपको क्या करना है? संस्कृत में बोल दो, समझे गए? शर्मा कहीं के इधर आओ, तो समझे नहीं पाएगा शर्मा का मतलब क्या होता है, समझे ना जी। शर्मा मतलब कुतिया, है ना जी। कितना बढ़िया, संस्कृत आपकी कितनी हेल्प करता है बच्चा, है कि नहीं, है ना जी। और ज्यादा कोई बोले तो कह दो कि हाँ अब बहुत सारे शब्द सिखाएंगे आपको, चिंता मत करो, ध्यान देना। ये संस्कृत जानते हो ना तो बड़ा फायदा है। बड़ा मन में गुस्सा लगी, मन की भड़ास निकालनी है, तो संस्कृत में बोल तो तुम्हें मन की भड़ास निकालेगी, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा, और समझ पाएगा तुमको फिर, हाँ समझ लेना, इसीलिए। हाँ तो बता दिया, बिल्ली को मार्जारी बताया था, हथनी को हस्तिनी बताया था ना। तो इतने नाम है, ये तो केवल पशु पक्षी, पशुओं के नाम है। अभी पक्षियों के नाम है, आसपास की गृह वस्तुओं के नाम है, घर की वस्तुओं के नाम है। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, इसलिए छोटी वीडियो दे रहे हैं क्योंकि अगले दिन आऊंगा तो इतने जितना पढ़ाया हूं इतने में से पूछूंगा, ठीक है। डेली बेसिस पे तैयारी कीजिए संस्कृत चंद्रा के साथ। डीएलएड के जो छात्र हमारे हैं उनसे निवेदन है, बहुत ही जल्द आपके एग्जाम के पूर्व ही हम बहुत बेहतर ढंग से आपका सिलेबस कवर करने वाले हैं, चिंता ना करें, ये हमारी गारंटी है। और एग्जाम के पूर्व आपको हम मैराथन क्लासेस देंगे, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा आपको बिल्कुल कहीं और भटकना ही नहीं है, एकदम लल्लन टाप तरीके से समझा के पढ़ाएं। और ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारी जिम्मेदारी है, आपके दिमाग में भरने का काम करेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद अब हिंदी भी शुरू करने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप नए छात्र हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ। और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं डीएलएड के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं आपसे विदा, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद जी। सभी छात्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि।